How are you, everybody? अंजू जी, नीरू जी, वर्षा जी, भारती जी, गिरिजा जी, अनिल जी, सीमा जी, वासु जी, रागिनी जी, मीता जी, शिवानी जी, मानसी जी। आज हमने कुछ 15-20 मिनट्स हम बात करेंगे और हाउस एनर्जी। सामान्यतः कुछ भी हमारे घर में होता है, परेशानी हो या तनाव हो, तो वी आर मोस्ट टैलेंटेड इन द ब्लेमिंग। गुरु जी कोई नए मकान में, यहाँ पे तो नहीं हो रहा कुछ, ये मकान में तो हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं व्हेन आई टॉक विद माई सेल्फ, हम लोग क्या स्वभाव है बेटा, हमारा ब्रॉटअप भी वैसा हुआ कि हम हमेशा डाउट करते हैं। अच्छी चीज पे कभी डाउट नहीं करेंगे, गलत चीज पे डाउट करेंगे। मतलब अच्छी चीज पे डाउट करेंगे, गलत चीज तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे इमीडिएट। किसी ने बोल दिया अरे ये मकान में दिक्कत है, वो तो आप दिमाग में लगा के बैठ जाओ, है ना। किसी ने बोला ये मकान की ऊर्जा बहुत अच्छी है, तो ध्यान नहीं दोगे। तो सामान्यतः एक प्रश्न आते हैं कभी ना कभी, मेरे पास भी, जैसे आज भी आया था कि भाई हमारे घर में हम घर पे शुद्धि कैसे करें। तो देखिए, आपके घर में आप जो सुबह दीपक लगाते हैं, शाम को दीपक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ओनली दैट, ये जो सिस्टम है, कस्टम बना हुआ है, सुबह शाम वो जोत लगती है, घी की जल के पूरे घर में घूमती है ना। एक अलग माहौल शांति का। अगरबत्ती लगा देते हैं आप, धूप बत्ती इसको कहते हैं, वो तो उसका धुआं कहाँ, भगवान थोड़ी सूंघ रहा है, वो तो नॉट एंजॉयिंग, ही जस्ट स्प्रेडिंग द लव। उन्होंने तो दिया ये सब। तो आइए हम आज थोड़ा हम डिस्कस करें घर की ऊर्जाओं पर। सामान्यतः कई आप लोगों ने देखा होगा, कई घर ऐसे रहते हैं जहां पर बिस्तर पे कपड़े बिखरे हैं, सब बिखरे रहते हैं, और फटाफट तैयार होकर भाग रहे हैं। आई थिंक यू डोंट वांट टू स्टे इन दैट रूम मोर देन 5 मिनट्स। बट जो बच्चा है, इवन मेरे घर में ही होता है, साहब क्यों बताऊं मैं, वो बच्चा बड़ा एंजॉय कर रहा है उस कमरे, बट आई यू कैन नॉट स्टे मोर देन 5 मिनट्स। वो समझ गया, आप साफ कर देता है। ऐसा आप क्या भी होता होगा, मैं नहीं मानता उसको, कभी ना कभी वंस इन ब्लू, क्योंकि बच्चा रहता है तो उसको तो अपनी आवश्यकताओं की चीज उठा के रखना। बहुत कम फैमिलीज में कल्चर सिखाया है कि जब चीज उठाओ उसको वापस वहीं रखो, बहुत कम सिखाया गया है। तो आज हम इस माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा उसमें सुधार कर सकते हैं। तो जिस प्रकार कई घर देखे होंगे आपने, यस आप मुझे यस तो करो, बोलो सही होता है ना, कई घरों में ऐसा होता है ना। Oh my God, when you enter my sunroom, वो sunroom ऐसा होता, कपड़े फपड़े बिखरे, and we make excuse, अभी क्या वो बाहर से आया ना, इसके अंदर धुला हो गया। You don't want the it's a habit। तो घर में अगर कुछ वास्तु दोष ठीक करना है, तो पहले अपने पति के साथ बच्चों को भी ट्रेन कर, बेटा जो चीज जहां से उठा उसको वहीं रख। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज जहां से उठा उसको वहीं रखें। अब काम निकाला, चीज का काम खत्म, फेंक दी वहीं। अब नेक्स्ट टाइम ढूंढो कहां रखी, दैट इज ऑल्सो प्रेस पॉइंट। उस घर में तनाव में चीज कहां रख दी, कहां रख दी, कहां धरी, स्ट्रेस अलग पैदा होता है। मोस्ट ऑफ द हाउस तो बराबर डिसिप्लिन में होता है, आकर, स्पेशली आई फाउंड इन द महाराष्ट्रियन पीपल, दे पुट अप द की ऑन द राइट प्लेस। उस जगह पर चाबी का स्थान बन जाता, रखे रखे नहीं चाबी, इतने से वो वहीं पर रखते लाके। तो कहीं ना कहीं अनुशासन हमको हमारे जीवन में लाने के साथ साथ हमें हमारे घर के अंदर भी लाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं। मेरा भी घर कोई समझ सोचो कि गुरुजी क्या होगा तो बहुत शुद्ध ना, सब घर एक ही बात है। लेकिन वह चीज मैं देखता हूं तो दूसरों को भी बताता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे सामान्यतः घर बड़ा होता है, सदस्य कम होते हैं, उन चीजों तक आप पहुंचते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो। कितने दिन हो गए, आई वेंट इन यूएसए, आई थिंक जया वाज विद मी। वो एक घर में गया, मैं तो डाउन में गया, तो बोला हम आते ही नहीं इस कमरे में। उस कमरे में उनके माता पिता की फोटो लगी और बिस्तर लगा। अरे यार, मैंने एक बार आ तो जाया करो। बोले 15-20 दिन से हम तो आते ही नहीं, कोई गेस्ट आता तो आते हैं। इट इज राइट, एक घर है आपका, ऊर्जा है, एक दिन का चक्कर तो लगा दो, झाड़ू तो लगवा दो। नहीं, somebody guest come, remember, yeah, remember, you remember it, you remember, yeah, I am not recollecting, Guruji, whose house it is. we went to the Garima's house, remember, I didn't tour the home, Guruji, she toured you.
she told, I told the room. Okay. Yeah, only you. Just, not I mean, us. just we are discussing. I explained, and after she accepted my mistake, बोली yes, हो गया, that है. तो मैं बोल रहा हूँ कई छोटी छोटी चीजों से हम बड़ा बड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आई एम कमिंग नॉट ऑन द पॉइंट्स, ऑन द प्रॉब्लम्स, आई एम कमिंग ऑन द डिस्कशन, आई एम द सॉल्यूशंस. So whenever you wake up in the morning after doing the touch the feet to the earth land and keep, you just watch, clean the house, dusting, busting, anything is not on a proper place. अगर बच्चे को मत डांटो कि तेरे को यहाँ बोला रखने का, ये रख, वो उठा के लाके रख दो. आप 2-4 बार करोगे, अगली बार से बच्चा अपने आप रखना सीख जाएगा. नहीं तो ये डांटने का सिलसिला ये चलता रहेगा जिंदगी भर. तेरे को समझाना वही रखा कर, जो हाँ मम्मी सॉरी 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 तो बिल्कुल सब बोले, वो वहां से उठाकर आप उस जगह रख दो. 2-3 बार आपका बेटा है, आपको देखेगा कि आप तकलीफ ले रहे हो, वो प्रॉपरली रख देगा. तो राइट थिंग ऑन राइट प्लेस, उस स्थान को वो जागृत करेगी. वही चीज कभी कहीं ना कहीं इधर भटकते रहते तो मतलब नहीं. सामान्यतः हमारे लाइफ में हमारे जो हाउस के 4 कोने होते हैं. एक तो आपके प्लाट का होता है और एक आपका बने हुए मकान का होता है. कल हम इस बारे में बात करेंगे. आज आप खूब सोच लेना कि वो चारों कोने पे क्या है. चारों कोने मतलब एक आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया, एक आपका ये एक आपका सॉरी एकदम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया. अब इसके बाद कौन सा आया, ईस्ट वेस्ट हो गया, है ना, मतलब पूर्वी पश्चिमी कोना. ईशान कोण इज द गॉड प्लेस. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, बिकॉज नॉर्थ के सामने साउथ आता है ना. ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट पोर्शन, वैसे साउथ वेस्ट और वैसे साउथ नॉर्थ. ये चारों कोने, आप दिशाओं को छोड़ो, यहां पर आपके क्या रखा हुआ देखना. चारों कोने घर के, द 4 कॉर्नर ऑफ योर हाउस एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस, द 5 स्क्वायर. व्हेन योर हाउस कैरम बोर्ड, इस कैरम बोर्ड में जिस प्रकार 4 होल होते हैं, है ना, और बीच में एक स्पेस होता है रखने का गोटिया. यस, रिमेंबर, just see how your house carom board, where is the 4 corner places, number 1, number 2, where is the center place. May be possible due to we are living in the another house, such type of houses कि we are unable to rebuild again. आप मुझे देख लो, मैं आज आपको दर्शन करवाऊंगा, उसके थोड़ा ध्यान में भी ले जाऊंगा उसको. लेकिन आप अपनी ऊर्जा से उस स्थान को करेक्ट कर सकते हैं. कई मोस्ट ऑफ घरों में गया, बड़े साफ रहते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मकड़ी का जाला ही लग रहा है. अगर आप जाओगे नहीं तो वहां तो होगा. स्पेशली नॉट यूएस वगैरह में नहीं होता, बाकी इंडिया में तो जरूर होता ही है. उसको पहला साफ करेंगे आप. ऐसा नहीं कि नीचे आपने फर्स्ट साफ कर दी, चकपक हो रही है, ऊपर वॉल वगैरह को भी क्लियर करेंगे. और हफ्ते में एक आध दिन डिसाइड ऐसा कर लें. वो करते हैं सब लोग, लेकिन मैं मेरा मन रखने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप इसको करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है अपने घर में एक अलौकिक सुखद अनुभव करेंगे. Any unwanted item which you do not want to use and not use in the further, एक निशानी के तौर पर रख रखी है तो बात अलग है, उसकी संख्या ज्यादा नहीं होना. जाने दो चीज. घर में डेड थिंग्स को नहीं रखना. जिस प्रकार इंसान चले जाता है तो हम उसको 2 दिन बाहर भेज देते हैं, एक ही दिन से रोकते नहीं ज्यादा. A lot of dead things live in your house, मृत अवस्था में रहती है. हम करेंगे उन चीजों को वहां से निकाल कर उनको या तो बाहर किसी नीडी को दे देंगे जो उसके बगैर उनका काम नहीं चल रहा है ना, वो उनको दे देंगे, उनके काम आएंगे. हमारे शरीर का ही भाव है. ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप प्लीज 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 आप ध्यान रखिए उस चीज का. यस, अभी आज का जो ध्यान करेंगे ना, उसमें हम थोड़ा सा हमारा हाउस एनर्जी को भी लेके जाएंगे, है ना. हाउस एनर्जी को मेडिटेट करेंगे. आप कैसे करेंगे मैं आप करवाता हूं आपको, है ना. आई थिंक मेरा जो वास्तु हीलिंग का कोर्स आप लोगों ने किया होगा. अच्छा, इसमें डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का जो हमारा 3 तारीख से कोर्स है ना, सैटरडे को, है ना, यू आर ट्राइंग टू पुट अप देयर. आप फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी और को कि नहीं? डोंट टेक एनी प्रेशर. अगर ऐसा लगता है कि तो ही हो, क्योंकि ये थोड़ा मैं नया टाइप के दूंगा. ये पुराने भी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कोर्स, वास्तु हीलिंग कोर्स, इन तीनों को मर्ज करके एक नया दे दूंगा, जिसमें ताकि अलग अलग नाम से लोग भटकाएं. हम एक शरीर है, हम ही अपना घर का वास्तु हील कर सकते हैं, हम ही हमारे 12 कमरे हील कर सकते हैं. वो 12 कमरे हमारे घर का वास्तु भी आ गया.
यस। नंबर 2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, भगवान के सोने के पहले ले रहा हूं मैं। द विष्णु लॉर्ड विष्णु विल गो इन स्लीप, द ऑनर ऑफ द 4th हाउस, नारायण इज गोइंग टू स्लीप नाउ आफ्टर गुरु पूर्णिमा फॉर 4 मंथ। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप नहीं करें फोर्स को ना, आप तो करें यही, बाकी कोई नए नहीं आता तो नहीं आए, टाइम मिले आपका, वेन यूर कीप योर प्रायोरिटी। नंबर 3, सामान्यतः आपके घर में जो गार्बेज प्लेस होता है, गार्बेज प्लेस है ना, गार्बेज प्लेस होता है जो, जिसको हम कहते हैं कि कचरे का स्थान, उस पर भी ध्यान दें। बेसिकली नेवर कीप द योर गार्बेज बॉक्स अंडर योर किचन बेसिन। किचन बेसिन के पास से ज्यादा उसको हटा दें। अगर बाय चांस वहां रखने की जगह वहीं बना रखी है आपने, तो उठा के कचरा वापस डाल के वापस रख दें। लेकिन डस्टबिन रखा भी है, कवर है, चलो ठीक है, मजबूरी रखो, लेकिन आप जब भी प्रार्थना करो वहां एक बार ध्यान जरूर ले जाना। आपकी प्रेयर में, आपकी एक्सेलिंग ऑफ ब्रेथ में इतना पावर है कि ये डिटॉल फिनाइल का काम कर सकती है, उस पर आप विश्वास लाओगे तो। जिस प्रकार आप किसी मच्छर में डिटॉल मारने को से वो फिनाइल मारते तो मर जाता ना, स्प्रे वगैरह, आपकी श्वासों में इतना पावर है। गूगल करना कभी एक बार, एक कोरंट में क्या हुआ, इतना पावर आ गया उसको कि वो घूर के देख लेता था किसी को तो खत्म हो जाता था। तो आज तक वो कभी ऐसी आई नहीं कि ऐसा कोई कानून भी नहीं बना कोई आज तक। देन जज कॉल्ड हिम द लेडी, बोला आप कैसे करते हो? तो उन्होंने तोते को बुलाया। ये आई लर्न दिस स्टोरी फ्रॉम माय मदर। वो तोते को रखा, बोला आप तोते घूर के देखिए। उन्होंने घूर के देखा, तोता खत्म हो गया। अब मेरे को घूर के देखने के लिए कौन गवाह देगा मेरी? इट्स ट्रू। हाँ, आप इस बात को समझा करें। तो इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो जिस प्रकार एक सूर्य की रोशनी को कॉन्सेंट्रेट करके बिल्लोरी कांच से बनाता है तो जला दे। आप में इतनी पावर है। गए कृष्णा गुरुजी तेल लेने, आप में इतनी पावर है। बस हो सकता है कि कभी आपका पावर मेरे काम आ जाए। डोंट थिंक दैट कृष्णा गुरुजी होल्ड्स ऑफ फॉर नो। योर पावर। कभी कभी देखिए, आप में आपके में चेहरे देखता हूँ, कभी कभी विश का देखा था परसों, ऐसा हो गया था वो भी एकदम, माय गॉड। मैं कई बार आपके, चूंकि मैं खुद ही आंखें नहीं खोलता हूँ, कभी कभी आप लोग देखते हो जाके एक आध बार जो भी खुल जाती है देखते हो आप, बंदे लोग ऐसे जाते हैं बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता उनको। तो दे आर इन द डिवाइन मोड, दे आर जस्ट लाइक अ गॉड। अगर आप हाथ पे रख दें सर पे, आपका काम हो। हाँ, सुमिरन, कृतज्ञता में गाना, ये करना, ये सब अपनी जगह, वो सब अपनी जगह। बट यू हैव गॉड ऑलमाइटी ब्लेस यू विथ एवरी पावर टू फाइट योर बॉदरेशन वरीज। ये तो भगवान के मंदिर पूजा पाठ करने, उनका धन्यवाद अदा करने जाते हैं, प्रार्थना नहीं करने जाते। ये बात समझो, इस बात को। जैसे किसी के बर्थडे का विश किया, आप बर्थडे को करने जाते हो ना, आपका भगवान रोज नींद खोल के आपका जन्मदिन मनाता है, रोज पूजा करके धन्यवाद देते हो आप। कितनी अच्छी बात है। देखो, यस, योर बर्थडे इज नॉट ऑन द पर्टिकुलर एनी डे, योर बर्थडे इज डेली इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप। और फॉर दैट योर बर्थडे में आपको धन्यवाद देना, किसको? ऊपर वाले को धन्यवाद देने के लिए आप पूजा पाठ करते हो। कोई आपकी परेशानी, तनाव दूर हो जाए ऐसा थोड़ी करोगे आप। यस, रिमेंबर इट। हम आज से जब भी पूजा करने जाएंगे, ध्यान करने बैठेंगे, कोई मतलब ही रखेंगे, हम तो धन्यवाद देने जा रहे हैं, भगवान तू परेशानी जो रखी दे रखे, जो अच्छा चल रहा है मेरा, उसका धन्यवाद दे। देखो, आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी। आज कई लोग में कह रहे, गुरु जी हम जब से इस घर में आए हैं हमारे तो कल ही कलम मची है, नौकरी छूट गई इनकी। अरे साहब, लोगों के घर नसीब नहीं है लोगों को, और जो नसीब है उसको कर्स में कन्वर्ट कर रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कन्वर्ट आवर लक इन अ कर्स। पूछो उससे जिसके घर पे छत नहीं सोने को। Guruji, I wanted to ask you, there were years back, somebody had told us that we had built our house in a Gaumukh. What is that? Is that inauspicious? Rupa is a personal question, then I will give the solution to you. Okay. There are a lot of things.
कभी एक चालू होगा तो उसको जमाने भर के प्रश्न आ जाएंगे। कालमुखी, डोंट वरी, व्हेन यू से एवरीबॉडी एवरी प्लेस इज अ गॉड, अगर आप बोलते हो वो मुखी में भी स्थान पे भगवान नहीं है। The triangle place is called Naharmukhi Makan. Oh my God, don't take it. Yes, as a precaution you can take, but you have the power to change your vastu, house vastu. आप जहां पर भी हैं उसको देखिए, उसमें मैं आपको रिपा विल टॉक विद सेपरेट, ओके? Thank you. ओके। अगर ऐसा लगता है आपके घर संबंधी पत्ते तो मुझसे बात करिएगा आप, है ना, क्योंकि अभी कलेक्टिवली में एक एक के बात करूंगा तो वो हमारा मकसद नहीं हो जा पाएगा पूरा, इट्स नॉट कंप्लीट। सो नंबर 2, घर का वास्तु जिस प्रकार आप पूजा पाठ करते हो, सुबह नहा धो के जल दे तो तुलसी में दे, क्या है ये? घर का शुद्धिकरण है। सबसे पहले जल नहाने के बाद आप तुलसी माँ को देते हो। तुलसी माँ कौन है? परिवार के, घर का रक्षक करने वाली, जो आपके आंगन में रहती है। बाहर की कोई विपत्ति आने के पहले वो तुलसी सूख जाती है। आपको मालूम है? एवरीबडी, हाउ मेनी नो इट? हाउ मेनी नो इट? इफ एनी bothersome प्रॉब्लम इज सपोज टू कम इन योर हाउस, आपका घर का तुलसी पौधा सूख जाएगा। आप चिंता करें उस वक्त, यार कोई परेशानी आने वाली। हम तो किसी ने, पंडित ने बोल दिया तुलसी लगा लो, तुलसी लगा लो, बस पानी देते, बस उसका समझो। मैं कभी एक सेशन लूंगा ऐसा जिसमें मैं अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग बातें भी समझाऊंगा कि तुलसी का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है आज के परिवेश में। हाउ मेनी नो इट ना? जस्ट नो इफ एनी तुलसी प्लांट इज इन बिकम ड्राइंग मोड, जस्ट कंपेयर समथिंग इज रॉन्ग। भगवान अलार्म देता है आपको। अब आप अलार्म ध्यान नहीं रख के आप खुद फोन बंद करके बैठते तो कैसे चलेगा? ओके, यस। सो टुडेज मेडिटेशन वी गो विद दैट हाउस एनर्जी, है ना। अगर घर के वास्तु संबंधी आपको कोई दोष है, कोई छोटा मोटी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हमेशा कभी लाइट का प्रॉब्लम रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लाइट आना जाना चलता रहता है, पानी का कभी चलता है, कभी किचन का प्लम्बिंग का काम खत्म हो जाता है, मैं आपको 3 चीजें कंडीशन दे रहा हूं। पहली चीज, ऑलवेज कीप क्लोज योर वॉशरूम डोर। कभी भी डोंट ओपन इट वेन एवर यू आर लिविंग अलोन और यू आर लिविंग सेपरेटली। ऑलवेज कीप when in the use you always close. The same thing whenever you come out, close it. Yes, मैं कहीं घर जाता हूं, दरवाजा खुला रहता है, बाल्टी वगैरह दिखती रहती है अंदर से, क्या है यार, मतलब व्हाट? नहीं वो तो, और वो मानते भी नहीं है उसको। अरे नहीं, और गुरुजी वो तो हो गया होगा वापस। ये नहीं बेटा, ध्यान रखो, वो दरवाजा खुला मतलब आपकी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो रही है, मान के चलो। ओके, ये एक चीज तो ये। दूसरी चीज मैं आपको दे रहा हूं रेमेडी के रूप में, कि आपके घर में जहां पर वो है टॉयलेट से वॉशरूम जो, उसमें आप एक प्लास्टिक का या वो दीपावली का दिया ले लेना, वो जाता है, वो आपका वेंटिलेटर यहाँ पे रख देना, उसमें रॉक सॉल्ट जरूर रखा करो। रॉक सॉल्ट, खड़ा नमक, 2-3 दाने आपने उस पर रख दिए, आपको क्या काम करेगा आपको नहीं मालूम। आप जब उसको खड़े नमक को 1 हफ्ते बाद देखोगे ना, तब आपका दिमाग घूम जाएगा। योर माइंड विल चेंज, माय गॉड, फ्रॉम वेयर ये कहां से आ गया? वह नेगेटिव अब्जॉर्बर इज अ साल्ट, राइट? When you put on the ventilator, all the negative energies, negative vibration will be sucked by the, because the main source, positive energy source is your front door, main door of your house. आपके घर का मुख्य द्वार रहता है। वो नकारात्मक ऊर्जाओं का आने का वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह रहते हैं, तो हमेशा दरवाजे बंद रखेंगे इसमें। जब भी हो, आज नहीं हो, अगर नहीं रखते हैं तो हमेशा, या आप कोई दूसरी चीज ओडोनिल तो रखो आप, वो फ्लेवर की, लेकिन नमक एक जरूर रखा करो आप। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप देखोगे वास्तु अपने आप ठीक कर लोगे आप। हमारा दिमाग का वास्तु खराब है और हम हमारे घर के वास्तु को दोष दे रहे हैं। जस्ट राइट योर ओन वास्तु। ये पूरा आपका वास्तु है, एक प्रकार के शरीर भी एक वास्तु है। जल का स्थान अलग है, आंख का, अग्नि का अलग स्थान, सब कुछ अलग स्थान अलग है। यस। अब शार्ट में कोई मुझसे पूछना चाहेगा तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है हाउस संबंधी, कि किसी घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको तत्काल रेमेडी दे दूंगा। जैसे रूपा जी का क्वेश्चन था कि वो नारमुखी मकान में कहता है, थोड़ा डिटेल, उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल बात करना पड़ेगी। लेकिन आप जैसे घर की ऊर्जा चाहते हो वैसी ऊर्जा करने में आप सक्षम हो, आप मालिक हो उसके।
आपके कारण वो मकान था, घर आपके कारण बना. It was house before. When you entered, it converted in home. Yes. Oh my God, ज़्यादा detailed knowledge आज. Okay. So anything you can ask me after that. You know, हाँ बोल बेटा. कहाँ थी रागनी तू बेटा? गुरुजी मैं गई थी LA. Very good. Very good. चलो, हाँ बोल. गुरुजी आपने बोला कि प्लास्टिक में रखना, लेकिन जरूरी है प्लास्टिक में ही नहीं नहीं रखना? नहीं नहीं बेटा मेरे मुंह से निकला प्लास्टिक नहीं. वो दिवाली का दिया आता है ना बेटा, उसमें रखना. जो दिवाली के दिए वगैरह आते हैं ना अपने घर में पड़े रहते हैं मिट्टी के, जो यूज नहीं गुरुजी कहाँ होते हैं, अमेरिका में हो सकते. तो जो भी कुछ ऐसे जो दिए आते हैं ना आपके, जो नहीं मेरा मतलब ये है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर है क्या, मिट्टी में ही रखना या कांच में ही रखना? नहीं ओके. कहीं या तो वेंटिलेटर पे कहीं रख भी सकते हैं, और आपके यहाँ तो ऑलरेडी ऐसा रहता है. लेकिन मैं स्पेशली इंडियंस लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ इतना वेंटिलेशन वगैरह का नहीं रहता. अगर हो तो वहाँ रखें आप, तो अच्छा रहे. इट्स वेरी गुड. हाँ वेंटिलेशन तो मतलब एग्जॉस्ट वगैरह रहता है, ऐसे विंडो तो नहीं उसके रहता पास ही रख दिया, उसके पास ही रख दिया. अगर कहीं जगह हो तो हमेशा रखो आप. लेकिन सामान्यतः आप तो इन सब पे विश्वास नहीं रखते हैं गुरुजी. आप तो हमेशा कहते हैं कि अपने आप में और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ और अपना वो करो, पॉजिटिव एनर्जी अपनी. बेटा अपन झाड़ू तो अपने आप नहीं लगा सकते ना. वो तो जो उपकरण बने उसके लिए तो लगा है ना, कि मैं आंखें बंद करके बोल दूं मेरा कमरा भी, घर भी साफ हो जाए. यस जी. अगरबत्ती खुशबू तो मैं खुद नहीं ला सकता हूँ जी. I am talking about our own power to fight your own moderation and worries. Why you decorate your house? Because someone comes in the house, that time the house look like good. तो उसको आकर अच्छा लगे, उसके लिए कुछ ऐसे उपाय दिए मैंने बेटा. क्योंकि कई बार साइंटिफिकली भी मैं आपको जो प्रेयर करते हो उसका भी मैंने आपको बताया कि हम प्रेयर भी इसलिए करते हैं कि जो आपका जो बर्थडे मनता है रोज, उसके धन्यवाद देने के लिए आते हैं. हम हमारी प्रेयर को कनेक्ट कर देते हैं हमारे उससे डिजायर से, कि मैं इतने दिन से पूजा कर रही हूँ, इतने उपास कर रही हूँ, मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है ना बेटा. तो ऐसा नहीं सोचते. सेल्फ पावर में बहुत पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर खाना भी मत खाएं हम तो, कि भाई सेल्फ पावर है हमारा. कर ले. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग अप्लाई ऑन द डिफरेंट प्लेस. अलग जगह चीज अलग जगह अप्लाई होती है. मैंने आपको कहा कि ये जो ऊर्जा का खेल है, ये तो आपके स्वयं आपके वास्तु ठीक करने का है. बाकी जो मट्टी है, सीमेंट का जो मकान बना हुआ, उसको शुद्धिकरण तो हम करते ही. उसी क्रम में हमने बताया. ओके. यस. तीसरी चीज और, आपके घर के मेन डोर के बाहर जितने कम ऑब्स्टिकल हो उतना अच्छा. सामान्यतः आए साहब मोस्ट ऑफ द हाउस कि वो फुटवेयर रखे रहते हैं बाहर, वो हर्डल बन. आप बाहर निकलो ना घर से बाहर, तो आपको अच्छी चीजें दिखना चाहिए, या आप अंदर घुसो तो भी अच्छी चीजें. बाकी शूज वगैरह पड़े हैं, टूटा सामान रखा हुआ है कहीं घर के अंदर, मेन डोर अंदर से बहुत अच्छा सुंदर हाउस है, बाहर टूटे रख दिए अपन. यस. तो आप इसको भी अप्लाई करें. ये देखिए आप ये करेंगे तो इसमें आप ही, क्योंकि आपके अंदर अच्छी ऊर्जाओं का प्रवेश होगा जो आपकी समस्याओं से लड़ने के आपको हेल्प करेंगे. यस. और सामान्यतः इट इज अ वेरी बेस्ट कि अगर हमारे घर को प्रोटेक्ट करना है ना, तो बाहर, घर के बाहर इंट्रेंस पे एक स्वास्तिक का निशान होता है. स्वास्तिक नहीं पॉसिबल, वो शायद फॉरेन में, आप यूएस वगैरह मानते नहीं उसको, गलत दक्षिण, लेकिन स्वास्तिक का निशान चारों दोषों का है. उसका मेन मकसद मैं आपको कल बताऊंगा कि वो स्वास्तिक का मीनिंग क्या होता है. चारों दिशा कनेक्शन है पूरा, मैं कल या परसों बताऊंगा. ओके. यस. चलो अब अपन आंखें बंद करते हैं. वी गो इन द डीप मेडिटेशन. चलो यात्रा चालू करें. अच्छा ध्यान करेंगे आज. चलो. यस. टुडे वी क्लीन अवर हाउस. ओके. आज हमारे घर की शुद्धि करेंगे हम. आराम तो चलो, आज जल्दी नहीं है. यस. नाउ डू इट. वन थिंग स्टेप है ना, शरीर को लंबी गहरी श्वास भरें.
खाली करते हुए नहीं चले आप। अगेन इनहेल, inhale the breath, श्वास छोड़ते छोड़ते बाईं तरफ चले आप। Hold the posture, inhale again and come in the center. Open your eyes. हम, याद हो आपको, बचपन में ट्रेन चलाते थे ना, है ना, एक जना यूं करके खड़ा हो जाता था आगे, है ना, करता था। अगर जिनको शर्म आएगी वो वीडियो बंद कर सकते हैं, बाकी हम दोनों हाथों का मूवमेंट ऐसा करेंगे जिस प्रकार एक व्हील चलते हैं। आपने देखा रेल की व्हील, इट्स ए गुड ऑब्जर्व, गुड कॉम्बिनेशन। देखो ये दोनों हाथ मूव कर दो, ऐसे दोनों हाथ करो ऐसे फास्ट, ऐसा धीरे धीरे थोड़ी गाड़ी चली, कोई बैठा कहीं नहीं आपकी गाड़ी में, फास्ट राइट पोर्शन, या दोनों शोल्डर्स हिलना चाहिए साइमल्टेनियसली। नाउ गाड़ी पीछे ले आओ, फिर आगे चलेगा अपन, बैक, जस्ट सी योर शोल्डर्स, यस, पुट द बोथ palm on the knees, दोनों पंजों को घुटनों पर रख दें। लंबी गहरी श्वास भरें, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, होल्ड, एक्सहेल द ब्रेथ। Put your mind attention on your kitchen. जहां भी आपका घर का किचन है, रसोई घर है, वहां पर अपना ध्यान ले जाए। महिलाओं का अधिकांश समय किचन में गुजरता है, जैसे कीपिंग अटेंशन ऑन योर किचन, पूरा ध्यान किचन में। Let's pray, heal and bless to your kitchen. Any vastu dosha, any negative energy is there, just keep an attention on your third eyes. And just feel your, assume the third eye is just like a one spray, and exhale the breath 11 times toward your kitchen. Inhale and exhale only from nostrils. Fast. लंबी गहरी श्वास बनेंगे, लंबी तेजी से श्वास छोड़ेंगे नोस्ट्रल से ही किचन पर।
Now become aware of your own bedroom. अपने स्वयं के बेडरूम पर अपना ध्यान दें. आपका पंच तत्व शरीर यहां पर विश्राम करता है. To get life energy, we get most of energy by our breath. First by food, another by relaxed sleep. Become aware of your bedroom. And inhale 11 time breath and exhale by mouth, slowly, slowly keeping attention on your bedroom. Recall any time where you fight with someone. You are in a stress mode, depression mode. Recall those moments and exhale the breath by mouth, slowly, slowly. Take a long deep breath. आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ें, अपने बेडरूम पर ध्यान रखें. पूरा ध्यान अपने बेडरूम पर. श्वास से लंबी गहरी भरें और मुख से धीरे धीरे छोड़ें. Assume you are sleeping on your bed. ऐसी कल्पना करें आप बिस्तर पर सो रहे हैं. You are in the sleeping mode. Become aware of your guest room, drawing room, जहां पर अनजान लोग आकर बैठते हैं.
आपके सोफाज हैं, गेस्ट रूम्स हैं, उस पर ध्यान दें. Just assume that you are sitting in your drawing room, the sofa, how you talking with the guest. Feel that presence. Some guests are happily talking with you, but inside they are feeling something else. Now exhale the 11 time breath from nostrils to nostrils fast. लंबी गहरी श्वास भरेंगे तेजी से. Attention third eyes, keeping attention on your whole drawing room, guest room. Exhale the breath 11 times. Inhaling, exhaling fast. मन जहां जा रहा है जाने दे, पुनः ध्यान ले आए. Now become aware of your parents' room, your children's room, बच्चों के रूम में ध्यान. Keeping attention on your children's room, बच्चों के कमरे पर ध्यान रखते हुए 11 बार तेजी से मुख से श्वास छोड़ेंगे. नाक से भरेंगे, मुख से तेजी से श्वास छोड़ेंगे.
Feel yourself, you are sitting in your worship place. जहां पर साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां पर ले आए अपने मन को. अपने आराध्य को याद करें, नीति. नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. भजो नारायण नारायण हरि हरि. भजो नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि. तेरी लीला सबसे न्यारी. Attention on the center point of chest. हरि हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. भजो नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि. भजो नारायण नारायण हरि हरि. हरि ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायण. हरि ओम. हार्ट पर पूरा ध्यान, हार्ट चक्र पर. हरि ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. हरि ओम.
Namo Narayana. एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और खाली करेंगे। Move your body little like a pendulum. शरीर को थोड़ी गति दें, लेफ्ट राइट हल्की सी। Become aware of your own name. आपका नाम पर ध्यान ले आए, शरीर पर ध्यान ले आए, मुस्कुराते मुस्कुराते आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं अपने समय के अनुसार। टेक योर ओन टाइम टू ओपन योर आईज। Today you bring the 2 glasses. पानी 2 ग्लास लाए। जो भी पानी 2 ग्लास लाए, पहले वाले ग्लास में भरे पानी, और कुछ भूल गए तो लाके अभी भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं। I wrote it in the message ना कि 2 ग्लास लेकर आएंगे। We can wait it, you just do it. जितने लोग हैं आंखें हाथ रखने ग्लास पे, परिवार में से कोई भी एक रख सकता है। 1 ग्लास का पानी हाथ में लें, आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, और उसी क्रम में जिस प्रकार हमने आपको किचन ले गए, आपके बेडरूम में ले गए, गेस्ट रूम में ले गए, माता पिता के कमरे, बच्चों के कमरे और आपके पूजा कमरे में आए, उसी क्रम में अपने मन रूपी ध्यान को ले जाए। ग्लास को सर पे लगाएं, ग्लास को एक तरफ रखें, फिर अनदर ग्लास, पानी का दूसरा ग्लास लें, and second glass you drink the water. Okay. पहले जो ग्लास का जल है हमारा, जिसको हमने आपको कराया, ये अभी आपके किचन में सिंक का स्थान है, वहां पर रख दीजिएगा जहां पे, और सुबह उठने के बाद नहाने के पहले कुछ बूंदे अपने सभी कमरों में छिड़काव करेंगे। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? यस। Can you explain in English? You have the 2 glass water. Yeah. 1 glass water already. In 1 glass where the water is lying, you just in the morning tomorrow, you just little bit throw your every part, every room, how either kitchen, whole, you just right. Tomorrow morning before shower,
ओके, before shower. नंबर 1. नंबर 2, आप एक बात सोचें, अच्छा, हाउ वाज द मेडिटेशन? ओके, देखा, आप अपने घर में खुद चले गए, अभी आप जाकर आपको खुद को पता लगेगा कौन सी चीज कहां पे रखी, आप सही करो. तो वी विल ट्राई टू कीप 1 day मेडिटेशन ऑल्सो, वास्तु टाइप ऐसा भी करेंगे. ओके, नंबर 2, एक जहन में मेरी बात आई. देखो, आप बच्चे, आप 4 साल के जब छिड़ते हो, 3 साल, 4 साल, 2 साल, कभी याद करते हो भगवान को? एनीवन? पेरेंट बोलेंगे दाम नमस्कार करो, जे करो, तो हम करते हैं. एनीबडी? बहुत नॉलेज के बाद निकली है, रागिनी को क्रेडिट जाती है इसकी, टोटल क्रेडिट गोज टू रागिनी. कभी याद करते हैं? हाँ है ना? नहीं ना. 2-2.5 साल में तो हमको हमारा दूध मिल जाए, खाना मिल जाए, दोस्त क्या भगवान. अच्छे से अच्छा इंसान भी ज्ञानी होगा, ही वांट टू कन्वर्ट. भले 2 लाख भी ले लो, शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो बचपन की यादें. वो कागज की कश्ती था ना. तो when you are in a child, you know that every taking care, your mother is there. है? तो इससे कौन सी चीज हम में चीज हो जाती है, हम फिर दूसरों से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं. Why we not? There is a power in within you. From you demand and you get it. Maybe sometime delay, sometime late. जैसे जैसे हमारा विवेक बढ़ता है, जैसे जब बाहरी वातावरण इंद्रियों का चालू होता है उपयोग, हमारा कंफ्यूजन से ये करो, और हम नहीं चाहते. वी आर सेलिंग इजीली अवर फियर. मैं चाहूं तो आपके भय यू खरीद लूं, और ये करो तो होगा, ऐसा नहीं तो नो यूज. आई वॉन्ट यू, एवरीबडी विल, everybody will competent by themselves own. You just, whatever you are doing the prayer, whatever you're doing the homa, whatever you get, only for giving the thanks to your birthday. जो उसने सुबह उठाया, सांस दी, उसका धन्यवाद दे रहे. उस प्रार्थना से कभी एक्सपेक्ट मत करना ये कि मैं ये काम हो जाएगा तो ये करूंगी, ये काम हो जाएगा तो. गीता कहती है कंडीशन मत लगाओ, कर्म करो. आपका कर्म है भगवान को पूजना, उसका काम है आपको फल देना. आप लाख चिल्ला लो बचपन में, 2 बार दूध मांग लो, रो लो, नहीं पिलाएगी मां. Mother is know what is your need and what is your good for you. And when we start elder and elder, हम माइंड चलाने लगते हैं, ये गए, ये मंदिर, even we exchange the God also. साईं बाबा से आराम नहीं मिल रहा है, चलो यार वहां चलते हैं, विष्णु बजरंग बली में चल जाओ. We are doing the window shopping of the spirituality. और इसमें हमारी बाहर की दुनिया के लोग बड़े ध्यान से प्रेम आप करा रहे हैं उसकी, ये करा लो, वो करा लो. मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं उनको. आप कोई भी प्रेयर करो, पाठ करो, पूजा करो, मेरा मन मना नहीं है, बट लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन. इस एक कि मेरे उठा में भगवान ने जन्मदिन दिया मेरा ये बनाने के लिए, तो उसका धन्यवाद देने के लिए. इफ यू स्टार्ट इज द हैबिट ना, माय गॉड, यू वोंट एनी रियलाइज, कभी दर्द का एहसास नहीं होगा आपको. ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज अराइज फॉर द रागिनी का कि आप कहते हो वो ठीक तो हो जाता है. So when the fear would not, why you feel that you are something? Why you not feel you are? अगर सोचो तो आप सब कुछ हो, और अगर सोचो तो आप कुछ नहीं. ये आपकी सोच पर निगाह पड़ता है कि इसको कहां अप्लाई करना पड़ेगा. हाँ है ना? You apply in somewhere else. So कोई ईश्वर ने शरीर दिया, कब आपको ब्रेक लगाना, कब स्टीयरिंग लेना, कब ड्राइव करना, कब ईश्वर, ये सब आपके हाथ में है. आपके जीवन की गाड़ी पूरा आपके हाथ में. अब हम किचन में गए, जैसा खाएंगे, जैसा हम पकाएंगे, वैसे मन में रहेंगे. रात को नींद सामान्यतः बॉडी में ऊर्जा कहां से आती है? 3 चीज से. एक फूड, एक नींद. आप 4 दिन नहीं खाओ, आपका शरीर नहीं चलेगा. 4 दिन नहीं सो, नहीं चलेगा. एक पल आप श्वास भी लो, नहीं चल सकता. और दोनों चीज की विशेषता ये, खाने की भी और सोने की भी. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग. अगर अधिक तक खाना भी खा लिया आपने तो आपको डल कर देगा ऊर्जा से, और अधिक आप सो भी लिए तो भी वो एक अप टू द सर्टेन लिमिट. आप देखिए किसी लोग ज्यादा लेट उठते ना तो दिन और आलसी हो जाते हैं. यस, फील. अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं उठे, मेरे साथ भी होता. मैं नॉर्मली आई वेक अप एट 6:30, कभी 7:30 8 बजे हो जाता है. छोड़ो यार वो, फिर ध्यान आता है, फिर भी करता हूं. मैं बोलता हूं तो दूसरों को ज्ञान देता है, खुद
रियली आई एम टॉकिंग विथ यू लाइक दिस। मैं दूसरों को ज्ञान देता, खुद उठ पहली बात इमीडिएट। माय डियर फ्रेंड्स, take care of yourself, take care of your smile, and I'm very proudly say that on the Monday, there is a 1st July ना 1st July को क्या है, गुरुवार है शायद, उस दिन हमने जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है ना, तो इंदौर के जो हमारे मेन हॉस्पिटल है यहाँ पर 3-4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके सुपरिटेंडेंट है, उनको मैंने इन्वाइट किया, ही इज द पर्सन इन्वाइटेड फॉर दे टॉक अबाउट द कोविड वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट एंड ऑल, है ना, उसके कोविड संबंधी हम उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में नहीं करते, वो 5 अस्पताल थे, जब आई सा हिम माय आईज, उन्होंने खुद ने देखा, गुरुजी देखो क्या हालत है, पेशेंट्स के साथ जाके मिलना करना देख करना, में तो उनको इन्वाइट करा हमने साथ में। और कल वाशीष सेठ जी तो हमारे जो 1.5 लाख से अधिक ऑपरेशन कर चुके नीज के, तो वी आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट, जस्ट वी आर टू टॉक कि हमारी ये समस्या क्या करें। तो डॉक्टर्स डे को हम सेलिब्रेट करके हमें उनको कृतज्ञता भी देनी है, एंड आज द लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर भी कोई, उनके लिए आप अगर बाय चांस व्हाट्सअप कर दें किसी को, मैं किसको दूंगा कमेंट को, यू कैन व्हाट्सअप मी, ओके, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है ना, तो मैं थोड़ा उसका डेकोरम बना लूंगा, आपके कोविड संबंधी फेयर के वो भी डाल दीजिए, और वहां पर पूछते वक्त उस वक्त देखेंगे क्या होता है, ओके, बिकॉज वी आर नॉट कॉलिंग देम, डोंट फील वी आर जस्ट पेइंग द ग्रेटिट्यूड, तो उनको लगना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपने अपने काम कीजिए, तो आप मुझे प्रश्न डाल देना अगर मन में हो कोई ऐसे पड़ा, ठीक है, और आप तो अपने डॉक्टर खुद हो, अपने हीलर खुद हो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, कीप अ स्माइल विद, हाँ बोल बेटा, माय क्वेश्चन मास्टर। गुरुजी हमारे यहाँ तो सुबह हो रही है, आपके यहाँ रात हो रही है, आपने बोला वो पानी रखना है, और you do one thing, yeah, obviously आप ये पानी को रख सकते हैं कल तक सुबह तक, ओके, वो पुट अप ऑन द किचन बेस सिंक है ना, साइड में एक तरफ रख दिया, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे उठने के बाद आप कर देंगे, या आपके पास कोई उपाय निकला, मैंने ऊपर से आया, मैंने कुछ बोला भी नहीं, तो हो सकता है आपके पास ज्यादा समय रहना पानी को, सन की प्रेजेंस ज्यादा हो गया जी जी, ठीक है बेटा। और गुरुजी आपने ये जो मेडिटेशन बताया, ये हम लोगों को अपने से भी करना चाहिए क्या? करना चाहिए ना बेटा, कर ले, अभी ये मैं कोर्स ले रहा हूँ जो 23 तारीख, उसको मैं कंक्लूड करूंगा कि हाउ वी अपने रिलेशन को, अपने घर के वास्तु को कैसे मिक्स करके करा जाए, इसे आप ध्यान करना तो जब चाहे जब आप ध्यान कर सकते हैं, और कैसा भी ध्यान कर सकते हैं, ना, इज नॉट रिक्वायर्ड जी। लेकिन ये जो मेरा जो नेक्स्ट सैटरडे संडे से कोर्स हैगा, उसमें मैं 3-4 चीजें मर्ज करूंगा, तो वो अच्छा रहेगा, इट विल गुड फॉर यू। एक और चीज गुरुजी, श्रावण सोमवार कब से शुरू हो रहे हैं आपके हिसाब से? 20 जुलाई से है, अभी तारीख तो मैंने भी करी, 20 जुलाई से जो गुरु पूर्णिमा होती है, शायद 20 तारीख से है, हाँ, है ना, ओके। 20 एक और चीज गुरुजी, लास्ट क्वेश्चन, उपवास का क्या महत्व है? जैसे हम लोग करते हैं, मैं तो बहुत टाइम से 5 श्रावण सोमवार करती हूँ, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, मैं 5 ही करती हूँ। चलो 5 मिनट देंगे आप लोग, एवरीबॉडी विल अलाउ मी 5 मिनट्स, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उपवास, एक तो हम मन के, रागिनी वीडियो खोलो तुम, क्वेश्चन मन के मत बंद करा जी। आप एक बात बताइए, फास्टिंग का पूछा, पहली बात हम फास्टिंग करते क्यों? ऐसी जो पुरानी बातें, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा काम होएगा, या मेरा शौक है, मेरा पैशन है, या मुझे अच्छा लगता है, या मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उपवास रखता हूं, या मेरे काम हो जाए इसलिए उपवास रखता हूं। नहीं, श्रावण सोमवार तो पति के लिए किया जाता है, सब हर कार्य पति, सबसे पहला परमेश्वर आपका पति है जी, पहला परमेश्वर आपका पति, उसके बाद कहानी दूसरे भगवानों की चालू होती है, शादी के पहले आपके माता पिता जी, है ना। तो अभी जी, वो श्रावण माह आता है, श्रावण माह क्यों आता है, क्यों मनाने का शिव भगवान को? एनीबॉडी नो इट? पानी, मोर वाटर, क्योंकि वो गंगा, वो तो सही, वो तो सीजन का पार्ट है, वो तो बरसात का पार्ट है, वो सीजन का, वो 4 सीजन में सीजन आता है, उसमें कुछ गुरुजी इसीलिए तो श्रावण सोमवार बोलते हैं उसको, क्योंकि श्रावण महीना है। श्रावण बेटा, श्रावण महीना शिव को बहुत पसंद था, नंबर 1, सोमवार उनका दिन होता है ना। और पानी तो उसी दौरान, श्रावण के माह में आप देखो, रमजान भी आएंगे, जीनिस के पर्यूषण भी आएंगे, ऐसा क्या होता है उस दौरान, और उस दौरान सबको लोगों को फास्टिंग किया जाता है। मैं शायद आपको अपडेट कर चुका हूं पहले, इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बरसात गिरती है,
सावन आया ना, सावन आया तो बोले पानी की शुरुआत हुई, तो पानी गिरता तो वो पानी जो गिरता ऊपर से वो कीटाणु युक्त होता है। तो पानी उस वक्त पानी से पौधे के पत्ते वाली सब्जियां खाना वर्जित हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, खाने वाले सब्जी को वर्जित कर देते हैं, तो हम लोग उपास कर लेते हैं, राइट। अब पत्तियां, खाने वाली पत्तियां, वो जो कीटाणु वाली कौन खाता? गाय, गाय भैंस खाती ना, और वह दूध देती है, और वो दूध भी दूषित हो जाता है। वो दूध किसको चढ़ा? विष किसको चढ़ा? भोलेनाथ को। तो वो परंपरा चली कि श्रावण माह में दूध चढ़ाना है, आपको दूध ग्रहण नहीं करना है। वो परंपरा ऐसी चली, ये लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे, इट्स ए फैक्ट, साइंटिफिकल। आप देखिए पत्ते वाली सब्जी कौन खाते? जिनी भाई भी नहीं खाते, सब मना कर उपास रख देते हैं। तो ये पर्यूषण याना ये कि आपको उपास करता कि एक महीना अगर आपने पत्ते वाली सब्जी खाई तो वो दूसरा, उनको थोड़ी मालूम था इस वक्त की पेस्टिसाइड चालू हो जाएंगे, पहले मार देंगे हम सब। नाउडेज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट, बट हम सावन का उपास रखते हैं, एक महीना शरीर को आराम देते हैं। आप जो भी सामान रखते हैं, कई लोग जैसे मैं निमित्त में अन्न नहीं खाता पूरे महीने, आई नेवर टेक एनी फूड, है ना, और थोड़ा बहुत दूध का भी सेवन नहीं होता है, क्योंकि हम जो कहते हैं कम से कम वो तो करें। ऐसे मेरा दूसरा ऑप्शन है कि आज की तारीख में मारने के लिए पहले पेस्टिसाइड वगैरह मार देते हैं, लेकिन पर भी ठीक है। इसलिए शिव भगवान को दूध चढ़ता है, इसका कारण भी ये है कि गांव में होता है दूध ढोरो ढोरो भोलेनाथ को चढ़ाओ, विष किसको चढ़ाओ? भोलेनाथ को चढ़ाओ। तो ये परंपरा बन गई। और उपास का जो मेन क्वेश्चन है आपका, ये शरीर को, बॉडी को विराम देने के लिए और एक कृतज्ञता पे करने के लिए, तूने शरीर दिया, प्रकृति दी, पत्ते सब्जी सब दी, ये तुझको दें, और वहां उनका उपयोग क्या होगा ये आपको। लेकिन हाँ, उपवास से आपके बॉडी की ओरलिंग जरूर हो जाती है, मैं मानता हूं ये। बट इट इज वेरी गुड फॉर यू 5 एलिमेंट बॉडी। कीपिंग 7 डे फास्ट, जैसा विकार संडे रखते हैं, एक दिन का उपवास कभी भी आ जाता है, आप कोई रखते हैं, वो अच्छा रहता है, पूरे शरीर का ऑर्गन्स को आराम मिलता है। तो व्रत 3 प्रकार के होते हैं, एक तो भोजन का, एक शब्दों का मौन व्रत, एक श्रवण व्रत, एक दृष्टा व्रत। क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन चाहे तो जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन थोड़ा मौन रखने की कोशिश करें। कोई प्रश्न बोले तब आप उत्तर दें उसको, लेट्स सी द चेंज। आपके व्रत में हवन चलता रहेगा अगर आपने ये चीज करी, बोलना नहीं। कोई प्रश्न करा, हाँ ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट आप हमारे घर की पत्नी जो पति है, बच्चों की जवाबदारी छोड़ दें, हम अपनी तरफ से कोई प्रश्न नहीं करें, कोई जरूरी तो करें, लेकिन ट्राई टू, कई बार हम अपना कैलकुलेट करेंगे तो हम अधिकांश जगह 40% चुप रह के काम हो सकता था। तो उस दिन फास्ट के दिन आप अप्लाई करें, ठीक है? ओके, कोई भी एक्शन डोंट विदाउट एक्सपेक्टेशन। पर भैया उपवास कर रहा हूं, वो ऊपर वाले को मालूम है आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। ओके, चलो, खुश है, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। मिलते हैं कल 8:30 बजे। But be everybody join on that particular 1st July. It's a very big people are coming in the session, and we are very fortunate that we are going to ask that question then. Okay. गुरुजी, मैं यहाँ थी नहीं, लेकिन मुझे भारती दीदी का मैसेज है कि आप सेशन बंद करने वाले हैं। नहीं बेटा, कंटिन्यू हो गया, वो कंटिन्यू हो गया बेटा। ओके ओके, अब कंटिन्यू, थैंक यू, है ना? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। अरे विश सहाना कैसी है बेटा? विश हाउस द सहाना? शी इज नॉट कमिंग द सेशन, शी इज ओके। चलो, आई विल टॉक यू लेटर। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग।